हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में या लॉग फंक्शन के बारे में। तो लॉग फंक्शन को पढ़ने से पहले या लॉग फंक्शन को पढ़ने से पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन रहती है, क्या नहीं रहती है ना। तो सबसे पहले मैं लॉग की डेफिनेशन लिख रहा हूँ आपके लिए। तो क्या होती है आपके पास लॉग की डेफिनेशन? दैट इज़ एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ लॉगरिदमिक फंक्शन इफ़ इट कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। कैसे लिखा जाएगा इसको? इस फॉर्म में मैंने क्या लिखा, लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स। कैसे पढ़ा जाएगा इसको? ये जो हमने लिखा इसको कैसे पढ़ा जाएगा? दैट इज लॉग। ये लॉग क्या है? लॉग इज एक्चुअल एब्रीविएशन फॉर द लॉगरिदमिक। ठीक है, तो ये कितना आ गया? लॉग विद बेस ए, लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स, इस तरह से पढ़ा जाएगा। और x क्या है आपके पास? x आपके पास क्या है? x इज द इनपुट ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। यानी कि x क्या है आपके पास? x इज इनपुट। x क्या है आपके पास? इनपुट। और इनपुट है तो इनपुट को मैथमेटिकल वर्ड क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है आपके पास। और ये a क्या है आपके पास? a इज कॉल्ड एज बेस। ठीक है ना, बेस है आपके पास। अब बेस देखो आपके पास, आप बोलेंगे कि जो ए की कुछ वैल्यू या कुछ ए की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती हैं, बट जब आप फंक्शन कंसीडर कर रहे हो तो एक टाइम पे एक ही बेस होगा। जैसे अगर आप ये ले लें, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, एग्जाम्पल जो ले लिया मैंने, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर फंक्शन में बेस क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, यानी कि कोई कांस्टेंट होगा। या आप और एग्जांपल ले लें, मैंने ले लिया लॉग विद बेस 3 ऑफ एक्स। ठीक है ना, अभी मैं कुछ कंडीशंस भी बताने वाला हूँ बेस पे कि क्या कंडीशंस रहती हैं, क्या कंडीशंस नहीं रहती हैं, है ना। तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं लॉग विद बेस हाफ ऑफ एक्स। क्लियर? ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? लॉगरिदमिक फंक्शंस के एग्जांपल हैं। ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, बट ये सारे फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फैमिली ऑफ अ लॉगरिदमिक फंक्शन। यानी कि ये सारे के सारे एक तरह के ही फंक्शन है। फैमिली क्या होती है? एक तरह की चीजें, है ना। तो यानी कि ये लॉगरिदमिक फंक्शन जो यहाँ मैंने डिफरेंट वेज के साथ कंसिडर करे, ये भी क्या है? एक फंक्शंस ही हैं, अलग अलग फंक्शन है, बट ये किसको कलेक्टिवली, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये लॉग तो हो गया, ये तो अभी डेफिनेशन तो हुई नहीं। डेफिनेशन देखो आपके पास क्या है? डेफिनेशन के लिए मैं लिख रहा हूं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था? एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ a to the power x is called as exponential form। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास? दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह के रहते हैं? a टू द पावर x। और ये क्या है आपके पास? ये यहाँ पे भी क्या है? बेस है। और ये जो x होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको क्या बोला जाता है? या तो हम इसको पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर के साथ साथ हम इसको क्या बोलते हैं? या तो हम इंडेक्स बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं? पावर हो गया इंडेक्स और एक्सपोनेंट, है ना। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता है आपके पास? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a टू द पावर x एंड a क्या रहता है आपके पास? a इज द बेस। a आपके पास बेस है, और ये x क्या है आपके पास? पावर बोलते हैं हम इसको, या तो इंडेक्स बोलते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर? तो ये जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल देखो आपके पास क्या है? इसके एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 6, है ना। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं आपके पास, है ना। और एग्जाम्पल ले लें, दैट इज 1/2 रेज टू पावर माइनस रेज टू पावर 7, है ना। ये क्या है आपके पास? एग्जाम्पल्स हैं। किसके हैं ये एग्जाम्पल्स? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो क्या होता था आपके पास, अगर आप देखो यहाँ पे क्या करें, 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू कितनी है आती है आपके पास? दैट इज 8 आ जाती है आपके पास। यानी कि आपने 2 की पावर 3 करी, तब जाके आंसर कितना आया? 8 आया। क्लियर? तो अब इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं, क्या चीज करूं? रीअरेंज। अब यहाँ पे डोमेन क्या है आपके पास? 3 डोमेन है, और 8 क्या है आपके पास? रेंज है। यानी कि ये इनपुट है, और ये क्या है? इसकी 3 की इमेज कितनी है? 8 इमेज है आपके पास। क्लियर? तो अब अगर मैं इसी चीज को अगर डिफरेंट वे में पूछूं आपसे,
ठीक है। डिफरेंट वे में, डिफरेंट वे क्या है वो पूछने का, मैंने बोला कि मैंने 2 की कितनी पावर करी ताकि आंसर 8 आए। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 की मैंने कुछ पावर करनी है ताकि आंसर कितना आए, 8। आप सब बोल दोगे कि आंसर कितना है, दैट इज 3, है ना। तो अब ये तो हमने इसी फॉर्म में ही लिखा, बट इसको लिखने का तरीका और है ना। तो मैं जो बोल रहा था ना कि 2 की मैं कितनी पावर करूं ताकि आंसर 8 आए, दैट जो लिखने का, जो हमारा लिखने का तरीका है, वो तरीका क्या है, दैट इज द लॉगरिदमिक फंक्शन। यानी कि अगर मैं इसको उस लैंग्वेज में लिखना चाहूं, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 8। कैसा लिखा जाएगा, log विद बेस 2 ऑफ 8, यानी कि 2 की मैं कितनी पावर रेज करूं ताकि आंसर 8 आए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 3। यानी कि 2 की पावर अगर आप 3 रेज करते हो तब जाके आंसर कितना आता है, 8। यानी कि अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो यहां पे ये क्या था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए इनपुट थी, बट लॉगरिदमिक फंक्शन में ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आउटपुट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, लॉगरिदमिक फंक्शन है। ठीक है, अब देखो लॉगरिदमिक फंक्शन में जो आपकी क्या है, जो यहां पे डोमेन थी वो क्या बन गई, रेंज बन गई। यहां पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज डोमेन। क्लियर, ये डोमेन थी और यहां पे क्या बन गई, ये रेंज, आउटपुट बन गई, यानी कि ये क्या है आपके पास, रेंज है। क्लियर, और सिमिलरली ये यहां पे क्या थी आपके पास, ये आपके पास क्या थी आपके पास, दैट इज द आउटपुट, यानी कि रेंज थी, और यहां पे क्या बन गई, ये इनपुट बन गई। अब यहां पे देखेंगे ध्यान से, ये 8 क्या हो गया, दैट इज ये यहां पे क्या था आपके पास, यहां पे ये आउटपुट थी, आउटपुट या रेंज बोलूं मैं, और यहां पे ये 8 क्या था, दैट वाज द डोमेन। ये क्या थी आपके पास, डोमेन थी डोमेन। अब देखो ये डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज होगी, है ना, इंटरचेंज। जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन गई लॉग की, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी वो क्या बन गई आपके पास, डोमेन बन गई। क्लियर, तो यहां से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे चलते हैं। क्लियर, तो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, पढ़ी थी हमने ना सारी। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आने वाली है, और ये तो देखो दोनों में, यहाँ पे भी बेस है और यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलते हैं, बेस ही बोलते हैं। क्लियर, बेस तो दोनों जगह सेम रहेगा। क्लियर, तो अब आपके पास देखो, अगर मैं ये बात करें हम कि आपका जो अगर डोमेन रेंज की बात करें हम, तो इसके लिए इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर आपके पास लॉग ए, ये है आपके पास लॉग ए, लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स, अगर मैं इसको y के बराबर डाल दूं कि ये जो हमें वैल्यू दे रहा है दैट इज 5, तो ये क्या है, y क्या है, इसकी आउटपुट, यानी कि ये क्या है, इसकी रेंज है। ठीक है, तो यहां से भी अगर मैं यहां से इसको लिख दूं, दैट इज a टू द पावर x इज इक्वल टू, क्या लिख दूं मैं, y के इक्वल लिख दूं। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या रहता था, a की वैल्यू क्या रहती थी, देखो a पे कंडीशन रहती थी a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नेवर इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और x क्या रहता था, x वाजदा क्या था आपके पास, इनपुट, यानी कि मैं डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या थी हमारे पास, दैट इज रियल नंबर, r था। और आपके पास क्या था, डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन क्या थी आपके पास, दैट इज द r पॉजिटिव, यानी कि ये हमेशा हमें वैल्यू कैसी दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। क्लियर, तो अब हमने जैसे समझा कि ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये आपस में बिल्कुल उल्टे थे। जो डोमेन बन रही थी वो क्या बन रही थी, इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं लॉग फंक्शन की डोमेन की बात करूँ तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी आपके पास, डोमेन जो इसकी रेंज है, डोमेन ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू रियल पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। क्लियर, और अगर मैं रेंज की बात करूं इसकी, तो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज विल बी इक्वल टू जो इसकी डोमेन है, दैट इज ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। क्लियर, और यहाँ पे भी बेस पे क्या कंडीशन थी, a इज ग्रेटर देन 0 एंड नेवर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी a पे यही कंडीशन रहने वाली है, दैट इज a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नेवर इक्वल टू 1। क्लियर, तो ये जो हमने लिखा दैट इज द आवर लॉगरिदमिक फंक्शन।
ठीक है, कोई भी फंक्शन है अगर वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता, प्रॉपर्टीज यानी कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन कैसा होगा आपके पास, दैट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर। तो लॉग को पढ़ना भी आ गया होगा आपके पास, है ना। जैसे मैंने लिखा दैट इज लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स। क्लियर। तो ये हमने बताया था कि a की मैं कितनी पावर रेज करूं ताकि आंसर x आए, हमने मान लिया वो कितना है, y के इक्वल है। ठीक है ना। तो इक्वल यहाँ पे मैं इसको लिख के भी बताता हूं कि क्या इसका मीनिंग है, दैट इज बाय हाउ मच वी रेज द पावर ऑफ a, है ना। a यानी कि a क्या है आपके पास, दैट इज बेस सो वी गेट x। ठीक है ना। क्या बोला हमने, बाय हाउ मच वी रेज द पावर ऑफ बेस सो वी गेट x, यानी कि ताकि हमें ये x मिले। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास क्या होता है, अगर मैं ये लिखूं दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या था, 2 की मैं कितनी पावर रेज करूं ताकि आंसर कितना आए, 8 आए, तो दैट वाज द 3। क्लियर। तो ये क्या है आपके पास, दैट इज द एंटायर लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आपको पढ़ना भी आ रहा होगा। तो अब देखो इन्हीं बेसिस पे हम लॉग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो मेन हम पढ़ते हैं ना। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x तो आपकी डोमेन है। अगर जैसे जैसे मैं a की वैल्यू को चेंज करूंगा, फंक्शन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। चेंज होने का ये मतलब नहीं है कि वो कोई नया फंक्शन बन जाएगा, है ना, वो इसी होगा, इसी फैमिली का, बट डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ पे ये केस डिस्कस करने वाले, हम 2 केसेस आते हैं हमारे पास, है ना। 2 केसेस यानी कि अगर देखो जो हमारा लॉग है, हम लॉग को मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 पार्ट्स बनाते हैं हम इसके। एक बोला जाता है दैट इज जो 2 टाइप के डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट लॉग रहते हैं हमारे पास। एक रहता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, और दूसरा रहता है आपके पास दैट इज कॉल्ड एज कॉमन लॉग। ठीक है। अब देखो आप बोलेंगे, आपने बड़े होने की नेचुरल लॉग को हम किससे लिखते थे, या तो हम क्या लिखते थे, ln से लिखते हैं, या तो हम क्या लिखते हैं, लॉग विद बेस e। ये दोनों चीजें क्या हैं, सेम है, या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो। क्लियर। तो ये नेचुरल लॉग देखो कब बोलते हैं हम, एनी लॉगरिथमिक फंक्शन इज सेड टू बी अ नेचुरल लॉग इफ इट्स बेस इज इक्वल टू e, है ना। और e क्या है यहाँ पे, e इज आइलर नंबर, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दैट इज अप्रॉक्स 2.718 अप टू सो ऑन। क्लियर। ये आइलर नंबर है, और अगर लॉग का बेस अगर मैं e मान लूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग हो जाएगा। और कॉमन लॉग कब बोलेंगे, अगर हमारे पास क्या आ जाए, दैट इज बेस इज इक्वल टू 10। क्लियर। अगर बेस 10 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग। अगर बेस हमारा e हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेचुरल लॉग। क्लियर। तो जैसे कि जो मैथमेटिकली में ज़्यादातर यूज़ होता है वो नेचुरल लॉग यूज़ होता है। क्लियर। कॉमन लॉग यूज़ करते हैं बट बहुत रेयर यूज़ करते हैं। जो हमारे जो कैलकुलस चलता है वो सारा का सारा किस पे चलता है, दैट इज़ ऑल अपॉन नेचुरल लॉग। यानी कि हम लिखते थे, देखो दैट इज़ d/dx ऑफ log x लिखते थे ना हम, डिफरेंशिएशन log x। यहाँ पे हम बेस कंसीडर ही नहीं करते थे कई बार, है ना। कई बुक्स में मेंशन तक नहीं किया होता है कि इसका बेस कितना है। बेस अगर मेंशन नहीं है तो हम ऑटोमेटिक कंसीडर कर लेते हैं कि इसका बेस कितना है, दैट इज इट्स बेस इज e। क्लियर। तभी जाके इसकी डिफरेंशिएशन 1/x होती है। अगर इसका बेस e नहीं है तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होती है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग है, और ये क्या है आपके पास, कॉमन लॉग। अगर देखो आपके पास मैं ये बोलूं दैट इज d/dx ऑफ लॉग विद बेस 10 ऑफ x, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, इट्स डिफरेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू 1/x। इसकी डिफरेंशिएशन 1/x के इक्वल नहीं आती है।
क्लियर। तो ये आपके पास मेन 2 टाइप के क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है, दैट इज नेचुरल लॉग एंड सेकंड वन इज कॉमन लॉग। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई और डिफरेंट बेस के साथ ट्राई करें तो वो नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो वैलिड है ना, वो भी फंक्शंस हैं। क्लियर। तो अगर वो फंक्शंस हैं वो इसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करें, उसकी फैमिली में से हमने सिर्फ 2 निकाले जिनको हमने स्पेशल नेमिंग करी, एक को बोला कि नेचुरल लॉग और दूसरे को बोला कॉमन लॉग। अब बारी आती है कि हमारे पास जो ये लॉग है इसके ग्राफ की बारी आती है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेंगे। ठीक है ना। ग्राफ देखो, हमारा बेस डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, अगर बेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यानी कि अगर बेस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्राफ कुछ और बनेगा, अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ कुछ और बनेगा। तो 1 बाय 1 करके हम केस डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं केस लेता हूं व्हेन बेस इज ग्रेटर देन ए, है ना, यानी कि मैं क्या कौन सा केस ले रहा हूं, दैट इज ए की वैल्यू क्या है आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा लॉग विद बेस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, वाई इक्वल टू वाई यानी कि ये एफ एक्स है। क्लियर। तो बेस आपके पास ए से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसके कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, दैट इज एग्जांपल। तो मैंने क्या लिख लिया, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ एक्स, ये आ जाएगा पहला एग्जांपल, है ना। 1 से बड़े जो भी नंबर है, 1 से बड़े कितने नंबर है, इनफानाइट नंबर है, इनफानाइट नंबर है तो आपके पास क्या है, यानी कि इनफानाइट ऐसे फंक्शंस होंगे जो कि जिनका बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और एक फैमिली को इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो, दैट इज लॉग विद बेस 2.718 यानी कि ई बेस किया मैंने कंसीडर ऑफ एक्स, ये भी आपके पास क्या आ गया, आपके पास लॉग आ गया, है ना, लॉग फंक्शन आ गया। और ऐसे लिख लें हम, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 2 नहीं लिखते, ई लिख देते हैं, ई ऑफ एक्स। ये कौन सा फंक्शन था, अभी अभी हमने पढ़ा था, इसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, या तो ln से लिखा जाता है इसको। ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास लॉग के। अब इसमें से हमने एक ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ बनाना है, अब जो अगर मैं ए का ग्राफ बना दूं तो मुझे एक ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये जो सारी फैमिली है इसके ग्राफ की स्लोप किस तरह से रहने वाली है, या ग्राफ की जो कर्व रहेगी वो किस तरह की रहेगी। तो इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा एक। तो मैं इस सिंपल से फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ ताकि मैं इसकी फैमिली को थोड़ा सा स्टडी कर पाऊँ। क्लियर। तो मैंने ले लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग विद बेस 2 ऑफ एक्स। आपको शायद इसकी डोमेन पता थी, डोमेन वाज रियल नंबर एंड रेंज वाज क्या, डोमेन क्या थी इसकी, रियल नंबर, डोमेन वाज पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन वाज पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज ऑफ एफ वाज क्या थी आपके पास, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है ना, ये आपके पास डोमेन थी और एक रेंज थी। डोमेन यानी कि आप इनपुट क्या दे सकते हो, और रेंज यानी कि आप क्या वैल्यू मिलेगी आपको। तो इसके लिए देखो, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक टेबल बना देते हैं, है ना। टेबल बनाए, यहाँ पे मैं इनपुट x रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन y है, यानी कि जो हमारी आउटपुट है दैट इज y इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज लॉग विद बेस a ऑफ x। और बेस मैंने कितना कंसीडर कर रखा है, दैट इज बेस इज 2। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, मैंने सबसे पहले वैल्यू कितनी सारी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी नहीं आ रहा है, यानी कि मैं 1 से ट्राई कर रहा हूँ, 1 से ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू लॉग विद बेस 2 ऑफ 1, यही आ जाएगा। 2 की मैं कितनी पावर रेज करूँ ताकि आंसर 1 आए, दैट इज 0। क्लियर। तो उसी तरह से मैं कुछ और वैल्यूज मैंने इनपुट 2 ले ली। ठीक है। तो लॉग विद बेस 2 ऑफ 2 की हम कितनी पावर रेज करें ताकि आंसर 2 आए, दैट इज 1। अब उसी तरह से मैं 3 पावर ले रहा हूँ, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 3 नहीं लेते क्योंकि 3 पावर मुझे पता ही नहीं कि 2 की पावर 3 कहाँ जैसे होती है ना। तो मैं 4 ले रहा हूँ, 2 ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। और उसी तरह से लास्ट हम कुछ और वैल्यूज ले लेते हैं, लास्ट क्या, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। तो अब देखना, इसका ग्राफ बनाना है हमने। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस प्लॉट कर दी, ये वाई एक्सिस, और दूसरी हमारी क्या आ गई, हमारी
एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, है ना। 0 पे देखो ये कितनी, 1 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 पे ये वैल्यू 0। जब आप फंक्शन में, ये किसका है, ये क्या है आपके पास, दैट इज द ग्राफ वर्सेस इनपुट वर्सेस ये क्या है आपके पास, दैट इज द आउटपुट। ये क्या है आपके पास, आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट कितनी दे रहे हैं आप, आपने इनपुट 1 दी तो इसने वैल्यू कितनी दी, 0, दैट इज 1 पे 0 वैल्यू, ये पॉइंट आ गया आपके पास, क्लियर। और जैसे ही आपने 2 इनपुट दी, फंक्शन ने वैल्यू कितनी दी, 1। जैसे ही आपने 2 इनपुट दी, फंक्शन की वैल्यू कितनी बन गई, 1, क्लियर। और जैसे ही आपने 4 इनपुट दी, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ जैसे कहीं 4 आ गया, 4 पे वैल्यू कितनी है, 2, और 8 पे वैल्यू कितनी चली गई हमारी, दैट इज 3। इस तरह से, यानी कि 1 से जो बड़े नंबर हैं उनके लिए हमारा ग्राफ किस तरह से रहने वाला है, ये ग्राफ बना, क्लियर। इस तरह से ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ, क्लियर। तो अगर मैं कुछ और नंबर्स लूँ, जैसे हमने 0 और 1 के बीच में तो बनाया ही नहीं, ये जो नंबर रह गए, बट ये डोमेन तो है इसकी। डोमेन के लिए लाने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा, इसकी वैल्यूज़ हम डिस्कस करते हैं उसी के बीच में कि क्या पैटर्न फॉलो करेंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास, दैट इज़ कि अगर मैं क्या इनपुट लेता हूँ, मैंने ले ली इनपुट हाफ, क्या ले ली, इनपुट हाफ। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ हाफ, हाफ आ जाएगा। तो हाफ कब मिलेगा आपको, देखो 2 की मैं कितनी पावर रेज करूँ ताकि आंसर हाफ आए, दैट इज -1, क्लियर। देखो कैसे आया, दैट इज यहाँ पे लिख लेते हैं हम, दैट इज 2 की पावर हमने कितना करना है ताकि आंसर कितना आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। अगर देखो मैं 2 की पावर -1 करता हूँ तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहाँ ले गए, डिनोमिनेटर में, और 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है, 1/2। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अगर मैं अगली वैल्यू 1/4 ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज लॉग विद बेस 2 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की, आप देखो 2 की पावर आप कितना रेज करें ताकि आंसर 1/4 आए, दैट इज इक्वल टू -2। सिमिलरली 1/8 that will gives us, that is log with base 2 of 1/8 will be equal to -3, क्लियर। तो इसी तरह से आपकी वैल्यूज जा रही हैं। अगर आपकी वैल्यूज इसी तरह से जा रही हैं तो इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं। सबसे पहले देखो हाफ पे वैल्यू कितनी है, हाफ पे वैल्यू है आपके पास -1, तो यानी कि हाफ यहाँ जैसे होगा, हाफ पे वैल्यू कितनी है, -1, ये वैल्यू आ गई। और 1/4 कितना होता है, 1/4 यहाँ जैसे आएगा, 1/4 पे वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू -2, क्लियर। और 1/8 पे वैल्यू कितनी है, 1/8 पे वैल्यू है आपके पास -3, यहां पे मैंने मान लिया, यानी कि ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है। अब देखो ग्राफ भी कैसा है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है ना, बिना ब्रेकेज के ग्राफ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। इनपुट वर्सेस आउटपुट हमने ग्राफ बनाया। अब यहाँ से देखो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होने चाहिए हमें। तो देखो आपके पास ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल टू क्या था आपके, कहाँ पे वैल्यू थी, ये वैल्यू थी आपके पास 1 पे वैल्यू 0, ये क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस देयर बिहेवियर। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे क्या चला गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको तो छोड़ो, है ना। हमने क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था, ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ में भी क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, क्लियर। तो यानी कि ये जो लॉगरिदमिक फंक्शन है ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन किस केस के लिए, अगर हमारा बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब अगर आप बेस डिफरेंट भी कंसिडर करते हैं तो उनका ग्राफ भी लगभग ऐसा ही बनेगा, हो सकता थोड़ा सा आगे आए थोड़ा सा पीछे आए, बट आएगा ऐसा ही, क्लियर, बनेगी शेप ऐसे ही बनेगी, क्लियर, ओके। और इनका जो ये क्रिटिकल पॉइंट रहने वाला है दैट इज ऑल्सो 1 and 0। तो ये ग्राफ था आपके पास किसके लिए, आपका ये ग्राफ था जब आपके पास बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। अब मैं सेम ग्राफ बनाऊंगा जब हमारे पास बेस किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
ठीक है, अब हम ले रहे हैं ठीक है, अब हम ले रहे हैं दैट इज इफ बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन 1, इस केस के लिए ले रहे हैं। तो यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू लॉग विद बेस a ऑफ x इज इक्वल टू y। और डोमेन क्या थी आपके पास, डोमेन वाज दैट इज r पॉजिटिव एंड रेंज वाज योर ऑल रियल नंबर। क्लियर, तो ये थी आपके पास। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें बेस लेना पड़ेगा, जो ऐसा बेस हो जो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने ले लिया, लेट अस टेक बेस a इज इक्वल टू हाफ। अब देखो हाफ 0 और 1 के बीच में आता है, अगर ये 0 और 1 के बीच में आता है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया फंक्शन दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू y, ये फंक्शन मान लिया। अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो सेम पैरामीटर हमारा कि x की वैल्यूज हम देंगे, y की वैल्यू फंक्शन देगा। क्लियर, तो ये कितना आ गया, दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ x। क्लियर, तो यही वैल्यूज हैं आपकी। तो अगर देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कुछ इनपुट लूँ और कुछ आउटपुट, इनपुट वर्सेस आउटपुट हम ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए बात करता हूँ। तो अगर जैसे मैंने इनपुट ले ली, 1 ही इनपुट ली, 1 इनपुट कब मिलेगी आपको, अगर आप इनपुट 1 दे रहे हैं तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ 1। अब देखो हाफ की मैं कितनी पावर रेज करूँ ताकि आंसर कितना आए, 1, दैट इज 0। क्लियर, अगर मैं पावर कितनी ले लूँ, मैंने 2 पावर ले ली, ठीक है। अब देखो 2 पावर ली तो दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ 2। लॉग की पावर अगर आप हाफ कर रहे, हाफ की पावर अगर आप कुछ करें ताकि आंसर 2 आए, दैट इज 1। क्लियर, यही सॉरी 2, ये 1 नहीं आएगा, ये देखो ध्यान से देखना है कैसे 1 नहीं आएगा। अब देखो हाफ की मैंने क्या करनी है, कुछ पावर करनी है सो दैट वी गेट 2, यानी कि मुझे इसकी क्या करनी पड़ेगी, -1 पावर करनी पड़ेगी। अब देखो हमने बचपन में पावर एंड एक्सपोनेंट में रिजल्ट पढ़ा था, दैट इज a रेज टू पावर a अपॉन b रेज टू पावर -n कैन बी रिटन एज b अपॉन a रेज टू पावर n। क्लियर, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे 1/2 की पावर क्या नेगेटिव है, नेगेटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल होगी, कितनी आ जाएगी, पावर पॉजिटिव, तो यानी कि 2 की पावर 1 आ जाएगा। तो यानी कि आपने पावर कितनी करी, -1 करी। सिमिलरली अगर आपने 4 इनपुट दी तो ये कितना बन जाएगा, लॉग विद बेस हाफ ऑफ 4 इज इक्वल टू -2। एंड सिमिलरली अगर आप 8 इनपुट देते हो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो अब अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम फिर से सेम टेबल बनाएंगे। सेम टेबल बनाएंगे तो जो किसके बीच में बनता है, दैट इज इनपुट वर्सेस आउटपुट। ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और यहाँ पे देखो सबसे पहले वैल्यू 1 पे वैल्यू कितनी है, 0, ये 1 पे वैल्यू 0। क्लियर, तो और उसके बाद 2 पे वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -1। और उसके बाद 4 पे वैल्यू कितनी है, -2, दैट इज 4, यहाँ जैसे आएगा कहीं पे 4 पे वैल्यू -2। एंड 8 पे वैल्यू कितनी है, -3। ये मान लो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लियर, अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है, अब स्टिल हमारे पास ये नंबर्स बन रहे हैं। ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास इनपुट वर्सेस आउटपुट। ये क्या है आपके पास, आउटपुट है, यानी कि रेंज वर्सेस डोमेन बन रहा है हमारा ग्राफ। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे अगर हम ये ले लेते हैं, अगर हम इसके बेस 0 और 1 के बीच की बात करें तो 0 और 1 के बीच में देखो क्या रहने वाला है आपके पास, 0 और 1 के बीच के लिए हम ये वैल्यूज हटा देते हैं, है ना। 0 और 1 के बीच में ग्राफ बनाना, तो 0 और 1 के बीच में देखो सबसे पहला नंबर आता है हमारे पास, दैट इज हाफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाफ ही आता है, मैं वो नंबर कंसिडर कर रहा हूँ जिनसे मैं ग्राफ इजीली बना पाऊँ। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, दैट इज लॉग विद बेस हाफ ऑफ, हाफ की मैं कितनी पावर करूं ताकि आंसर हाफ ही आए, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, कितना है, 1। यानी कि ये कितना, हाफ इनपुट दे रहे हैं, हाफ पे वैल्यू हाफ ही है। और उसी तरह से अगर आप 1/4 कर रहे हैं तो लॉग की मैं कितनी पावर रेज करूं, हाफ की मैं कितनी पावर रेज करूं ताकि आंसर 1/4 आए, दैट इज स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी।
क्लियर। और उसके बाद 1/8 ले लूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू लॉग विद बेस हाफ ऑफ 1/8, यानी कि क्यूब करना पड़ेगा। क्लियर। तो क्यूब करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाने का ट्राई करूँ तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज, अब देखो हाफ पे वैल्यू कितनी है, हाफ पे वैल्यू आ रही है आपके पास 1, यहाँ पे हाफ है, हाफ पे वैल्यू कितनी है 1, ये मान ली हमने। और 1/4 पे वैल्यू 2, 1/4 यहाँ पे है, इस पे वैल्यू 2, और 1/8 पे वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 3, 1/8 बिल्कुल साथ में आएगा, तो ये इस तरह से, यानी कि यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से आएगा और यहाँ पे मीट करेंगे ये ग्राफ, और ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ रहने वाले हैं। ये किसका ग्राफ था आपके पास, दैट इज द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन व्हेन बेस इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये किसका ग्राफ है, व्हेन, ये है लॉग ax का ग्राफ एंड 0 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन 1, ये इसका ग्राफ था। क्लियर। तो ये देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हो, y की वैल्यू में कैसा आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो देयरफॉर जो ये फंक्शन इस केस में होगा, ये कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, तो कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। अगर मैंने दूसरा फंक्शन लिया जो हमने क्या लिया था, दैट इज़, अगर आपके पास यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दैट इज़ इफ़ बेस इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ इस केस में फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो ये है आपके पास एक्चुअल में लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है ना। तो थैंक यू। सेकंड वीडियो में हम इसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो कि प्रॉपर्टीज़ कुछ रहती हैं इसकी, है ना। ठीक है, थैंक यू।